हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेन सर्जरी कैसे की जाती है। अगर कभी किसी वजह से किसी के ब्रेन में कोई चोट आ जाती है और डॉक्टर आपसे बोलते हैं कि आपकी ब्रेन सर्जरी करनी होगी या फिर किन्हीं और कारणों से किसी की ब्रेन सर्जरी करनी होती है, तो ब्रेन सर्जरी कराने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। दोस्तों, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऐसा नाजुक अंग है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और माना जाता है कि अगर किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे तो मेडिकली उस इंसान को उसी समय मरा हुआ मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान तभी तक जिंदा माना जाता है जब तक कि उसका दिमाग काम करता है, और इसी वजह से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रकृति ने एक बहुत मजबूत खोपड़ी बनाई है जिससे कि हमारा दिमाग सुरक्षित रहे। लेकिन कई बार किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से हमारा दिमाग डैमेज हो जाता है या फिर ठीक से काम नहीं करता है, और ऐसे में डॉक्टर सर्जरी करने के लिए कहते हैं। लेकिन ये दिमाग को ऑपरेशन या सर्जरी कैसे की जाती है, हमारी खोपड़ी की जो लेयर होती है उसे कैसे खोला जाता है और फिर किस तरह से दिमाग के साथ छेड़छाड़ की जाती है, यानी कि हमारा दिमाग इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड है और वहाँ कई सारी लेयर है, तो इन सब लेयर को पार कर दिमाग की सर्जरी कैसे की जाती है। दोस्तों, हम इंसान जो भी बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, महसूस करते हैं, इन सभी चीजों का कंट्रोल हमारे दिमाग के पास होता है, और इसी वजह से हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी का सबसे जरूरी पार्ट माना जाता है, और इसी वजह से हमारे दिमाग को काफी ज्यादा सुरक्षित रखने की भी जरूरत होती है, और इसीलिए हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का मोस्ट प्रोटेक्टेड अंग है। और जिसे कवर करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए ब्रेन के आसपास कई लेयर होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन का एक खास काम होता है। जैसे कि कानों से हम सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं और खाना खाते हैं, पैरों से चलते हैं और हाथों से काम करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के हर छोटे से छोटे ऑर्गन को क्या करना है और कैसे करना है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा दिमाग ठीक से काम कर रहा हो। और अगर हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर भी काम नहीं करेगा और हमारी बॉडी पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी, और देखा जाए तो ऐसे में आदमी एक जिंदा लाश बन जाता है। हमारा दिमाग काफी नाजुक होता है और इसी वजह से नेचर ने हमारे दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए एक बेहद मजबूत खोपड़ी बनाई है, और जो हमारी बॉडी में मौजूद सबसे मजबूत हड्डियों में से एक होती है। लेकिन कभी कभार किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाने की वजह से या फिर किसी चोट की वजह से हमारे दिमाग में ट्यूमर बन जाता है। लेकिन ऐसे में पहले ये देखा जाता है कि डॉक्टर दवाइयों का इस्तेमाल करके इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दवाइयों से काम नहीं बनता है और डॉक्टर्स के पास भी कोई रास्ता नहीं रहता है, और ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है दिमाग की सर्जरी। और यकीन मानिए, दिमाग की सर्जरी हमारी बॉडी की सबसे खतरनाक और सबसे रिस्क भरी सर्जरी में से होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग की सर्जरी के दौरान एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उस व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह बितानी पड़ सकती है, और हो सकता है उस व्यक्ति की डेथ हो जाए या फिर वो कोमा में चला जाए। दोस्तों, दिमाग का ऑपरेशन करना किसी छोटे मोटे डॉक्टर की बस की बात नहीं होती है, और इस तरह की सर्जरी दुनिया के सबसे बेहतरीन और एक्सपीरियंस डॉक्टर ही करते हैं। हमारा ब्रेन एक बेहद मजबूत हड्डी से घिरा होता है, और नेचर ने हमारे ब्रेन को ऐसा इसलिए बनाया है जिससे कि छोटी मोटी चोटों की वजह से हमारे नाजुक से दिमाग पर इसका कोई असर ना पड़े। ये खोपड़ी हमारे ब्रेन को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। इस हड्डी के नीचे भी कुछ और लेयर होती हैं, और इन लेयर्स का काम भी हमारे दिमाग को हर तरह की चोट से बचाने का होता है। जब कभी किसी के दिमाग में चोट लगने, ट्यूमर या फिर थक्का जम जाने की वजह से दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ऐसे में सबसे पहले न्यूरोसर्जन एक इंजेक्शन लगाते हैं, और जिसके बाद वो इंसान पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। इसके अलावा ऑपरेशन से पहले दिमाग का सीटी स्कैन भी किया जाता है, जिससे कि लास्ट टाइम तक दिमाग की हर एक जरूरी चीज का पता लगाया जा सके। इसके बाद डॉक्टर उस व्यक्ति की खोपड़ी को एक खास तरह के इक्विपमेंट पर फंसा देते हैं, और जिसे 3-पिन स्कल फिक्सेशन डिवाइस कहा जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय खोपड़ी हिले डुले नहीं। जैसे कि जब आप अपने मोबाइल को हाथ में रखते हैं तो वो हिलता डुलता है, लेकिन जब आप अपने मोबाइल को फन होल्डर या ट्राइपॉड में फंसा देते हैं तो वो बिल्कुल नहीं हिलता। इसके बाद डॉक्टर को खोपड़ी के जिस हिस्से का ऑपरेशन करना होता है वहां पर वो एक निशान लगा देते हैं, और खोपड़ी या सिर के उस हिस्से में जितने भी बाल होते हैं उन सबको हटा दिया जाता है। और इसके बाद डॉक्टर ने खोपड़ी के जिस हिस्से पर निशान लगाया होता है वो वहाँ की चमड़ी को हटा देते हैं, और एक ऑपरेशनल ड्रिल की मदद से डॉक्टर हमारी खोपड़ी में कुछ छेद कर देते हैं, और एक खास इक्विपमेंट के द्वारा हड्डियों को काट कर खोल दिया जाता है। अब इस हड्डी के अंदर जो 3 प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती हैं उन्हें भी काट कर कुछ देर के लिए हटा दिया जाता है, और अब हमारा पूरा दिमाग डॉक्टर के सामने होता है। अब यहाँ डॉक्टर बेहद सावधानी के साथ हमारे ब्रेन में जो भी समस्याएं होती हैं उन्हें डायग्नोसिस करता है। अगर यहाँ ब्रेन में ट्यूमर होता है तो उसे काट कर निकाल दिया जाता है, और ऐसे किसी और तरह की समस्या होती है तो उसे भी ठीक कर दिया जाता है। और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद डॉक्टर बेहद सावधानी के साथ हमारी खोपड़ी की प्रोटेक्टिव लेयर को पहले की तरह लगाकर फिट कर देते हैं, और खोपड़ी की जो कटी हुई हड्डी होती है उसे वापस वहीं पर सेट करके
नट बोल्ट के द्वारा ठीक से कस दिया जाता है। और ये जो नट बोल्ट आपकी खोपड़ी में लगते हैं ये जिंदगी भर आपकी खोपड़ी में ही रहते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर ने हमारी खोपड़ी की जिस चमड़ी को काट कर हटाया था उससे भी वापस टाँकों की मदद से वहीं पर लगा दिया जाता है। और आखिरी में खोपड़ी के ऊपर दवाइयाँ लगाकर सिर पर पट्टी लपेट दी जाती है ताकि ऑपरेशन के दौरान हमारी खोपड़ी में जो घाव हुआ है वो सारे के सारे घाव जल्द ही भर जाएं। और दोस्तों यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारा का सारा काम एक बेहद एक्सपीरियंस डॉक्टर के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ दांव पर आपकी जान लगी होती है। दोस्तों ब्रेन सर्जरी के प्रकार के आधार पर इस प्रोसेस में 2 से 12 घंटे या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी सारी लेयर होती हैं और इस वजह से ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कठिन भी हो जाती है। और अगर ब्रेन में इतनी सारी लेयर्स ना हो तो हमारा काम करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग का सुरक्षित रहना बेहद ज़रूरी होता है। और अगर दिमाग के ऑपरेशन के समय एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो मौत लगभग तय है। और इसी वजह से दुनिया भर में लोग दिमाग का ऑपरेशन कराने से डरते हैं, क्योंकि अगर हमारे हाथ पर जैसे अंगों का ऑपरेशन होता है और इसमें अगर गलती हो जाती है तो इससे हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन हम जिंदा रहेंगे। और अगर दिमाग के ऑपरेशन के समय एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो मौत तय है। तो दोस्तों अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि दिमाग का ऑपरेशन कैसे होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।